Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 टाइम हुआ था, इसके रिगार्डिंग जो एक मेजर अपडेट रिलीज कर दी गई है। बहुत सारे लोग अपने परेशान थे जिन्होंने अपना AIB 17 का जो पेपर है वो राजकोट सेंटर के अंदर जिन्होंने दिया था, तो उन सभी लोगों के लिए यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर एक नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। यहां पे क्लियर तौर पे बोला है कि जिन लोगों ने अपना राजकोट जो गुजरात के अंदर अपना 4 सेंटर्स में अपना AIB 17 का जो पेपर दिया था, इन्होंने नाम भी बता रखे हैं, तपस्वी स्कूल और लाबू भाई त्रिवेदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और तीसरा नाम है VVP इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड चौथा नाम है अपना श्री आत्मेया शिशु विद्या मंदिर। तो ये 4 सेंटर के अंदर जिन्होंने अपना राजकोट के अंदर अपना AIB 17 का पेपर दिया था, तो इन सभी कैंडिडेट्स का जब ये रिजल्ट डिक्लेयर होना था, जब ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 17 का जब ये रिजल्ट डिक्लेयर करा था, उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा, राजकोट वालों का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा, विदहेल्ड आ गया या कुछ भी XYZ यहां पे आ रहा था, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करा। तो यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली बोल दिया कि भाई इन 4 सेंटर वाले लोगों के लिए, इन 4 सेंटर में जिन लोगों ने अपना AIB 17 दिया था, उन सभी लोगों का बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है, एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर जो है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो, तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स GST का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, HR लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का, एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अप्रेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्राइब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट क्लियर तौर पे बोली है कि AIB 17 जो अपना ये जिन लोगों ने अपने 4 अपना राजकोट सेंटर में दिया है, इन सभी लोगों का एक तो पहली बात रिजल्ट कैंसिल है, दूसरी बात आप लोगों को AIB 18 देना पड़ेगा, और यहां पर एक एग्जाम्पशन दे दी है सारे के सारे राजकोट वाले सेंटर वाले लोगों के लिए जिनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। तो आप अगर अपना AIB जब 18 देने जाओगे तो आपको फीस पे नहीं करने की जरूरत, मतलब दोबारा फीस पे करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पे एक एग्जाम्पशन राजकोट सेंटर वालों के लिए ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दी है। तो आप लोग जब कह रहे थे कि सर आप कुछ यहां पे इनिशिएटिव लीजिए या आप कुछ जानकारी दीजिए, तो मैं जो है इसी चीज का वेट कर रहा था, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने का वेट कर रहा था कि जैसे कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेंगे जब मैं आपको अपडेट कर पाऊंगा। अब यहां पे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगी कि सर मैंने तो कोई चीटिंग करी नहीं थी या मैंने तो कोई अपना मिसकंडक्ट करा नहीं था एग्जाम के दौरान, तो ऐसे केस में मेरा पेपर जो है कैंसिल करा गया है, ये क्यों करा गया है? देखिए यहां पर अब किसी अथॉरिटी के द्वारा एक एक बच्चे को यहां पे चुन चुन के देखा नहीं जाएगा कि भाई किसने यहां पे चीटिंग करी, किसने यहां पे चीटिंग नहीं करी। तो यहां पर एक ऑफिशियली यहां पे एक एग्जांपल सेट करने के लिए अथॉरिटी का यहां पे काम होता है कि यहां पर एक ऑफिशियली अपना एक एग्जांपल सेट करने के लिए एक मेजर एक डिसीजन लेना पड़ता है कि ताकि आगे चल के कोई अपना चीटिंग करता है या कोई भी ऐसा मिसकंडक्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसको ये एग्जांपल सेट करने के लिए ये चीजें याद रहनी चाहिए।
और यहाँ पे सेकेंडली उन लोगों के लिए जिन्होंने चीटिंग नहीं करी थी, पेपर देने गए थे, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पशन दे दिए कि भाई आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। बात खत्म कि AIB 18 जब आपको देना पड़ेगा तो आपको फीस पे करने की अपनी कोई तरह की जरूरत नहीं है। आप अपने पार्ट से सच बोल रहे हो ना, आप अपने पार्ट से अच्छे हो ना, आप अपना एग्जाम क्रैक कर लेते ना, तो इस वजह से अब आप अपनी किस्मत खराब समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, यहां पे ऑफिशियली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना एक ये ऑर्डर जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आपको राजकोट वालों के लिए जो 4 सेंटर वाले बच्चे हैं जिनका सेंटर यहां पे पड़ा था, जिन्होंने अपना पेपर दिया था, तो इस केस में यहां पर आपको क्लियर तौर पे बोल दिया AIB का पेपर 17 वाला आपका कैंसिल होता है एंड AIB 18 आपको देना पड़ेगा और इसके अंदर जो आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। और एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात बहुत अच्छे से समझ लेना कि अगर मान लेते मेरा सेंटर राजकोट के इन 4 सेंटर में से कोई पड़ा था, ठीक है, AIB 17 का मैं पेपर देने के लिए मेरा एडमिट कार्ड में आया था और मैं पेपर देने नहीं गया, मैं एब्सेंट हो गया था, ठीक है, मैं पेपर देने नहीं गया, तो मेरे साथ क्या होगा भाई? देखो अब मुझे जो है दोबारा AIB का 18 का फॉर्म भरना पड़ेगा और मेरे को फीस पे करनी पड़ेगी। यहां पे क्लियर बोल दिया जिन बच्चों को यहां पे एब्सेंट थे उनको एग्जामिनेशन नहीं मिली है, उनको फीस पे दोबारा पे करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर AIB 17 का जब पेपर आया था, आप भाई एब्सेंट थे तो भाई ऑब्वियसली आते, आप एब्सेंट थे तो फेल माने जाओगे, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा फीस भरनी पड़ेगी, दोबारा पेपर देना पड़ेगा। यहां पे क्लियर बोल दिया है। अब ऐसे केस में अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं तो मेरा AIB 17 का पेपर था, राजकोट के अंदर मेरा सेंटर पड़ा था, इन 4 सेंटर्स में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सेंटर्स बताए थे, और मैं पेपर देने गया था और वहां पे कोई मिसकंडक्ट हुआ था, तो यहां पे मेरा जो पेपर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है AIB 17 का। अब मैं मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व था या नहीं था, डजंट मैटर, मेरा पेपर कैंसिल हो चुका है। बट इसमें फायदा यह दे दिया है कि भाई मैं अगर सच बोल रहा हूं, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, कोई मिसकंडक्ट नहीं करा, तो मेरे लिए एक फायदा यह दे दिया है कि भाई मेरे को अब AIB का जब 18 का मैं फॉर्म भरूंगा तो मेरे को किसी भी तरह की फीस पे करने की 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे क्लियर तौर पे बोल दिया है और मैं आपको लाइन भी पढ़ के सुना देता हूं। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द 4 सेंटर्स of Rajkot shall be entitled to appear in the next AIB 18 without being charged any examination fees for the AIB exam. Further, it may be noted that this condition would not apply to those candidates who were absent for the AIB 17 which was held on 5th of February 2023. तो जो लोग एब्सेंट है भैया उनको कोई माफी नहीं है। तो अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों क्या समझते हो? और अगर आपने राजकोट में सेंटर नहीं भी हुआ था और आपने AIB 17 दिया था तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो ये ऑर्डर जारी करा है, जो ये नोटिफिकेशन जारी करी है, ये बढ़िया नोटिफिकेशन है कि जिन लोगों ने गलत करा था उनके साथ गलत हुआ और जिन लोगों ने गलत नहीं भी करा था उनका पेपर कैंसिल हुआ, उनको फीस में रिबर्ट दे दी। तो एक ये बैलेंस करने वाला अपना जजमेंट है, बैलेंस करने वाला अपना डिसीजन है, बैलेंस करने वाला अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑर्डर है या नहीं है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। एंड ऐसी फर्दर अपडेट्स के लिए मैं आपको डेली बेसिस पे सारी अपडेट्स देता रहता हूं, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।